नमस्कार, मैं राहुल। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडियन न्यूज का नया प्रोग्राम डॉक्टर अंबेडकर एंड राइटिंग स्पीच, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसका शीर्षक है आज मैं अपनी अंधी जनता के हाथों की लाठी हूं। जगह सतारा जिला महार परिषद सम्मेलन का आयोजन रहमतपुर कोरेगांव। समय मई 1926। अध्यक्षता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर रहमतपुर में आए थे। उन्होंने वहां महार बस्तियों में निवास किया था। उनके साथ शिवतरकर, वनमाली, गायकवाड़, गोखलवड़ीकर, खंडकर, जावले इत्यादि मुंबई में ये तमाम लोग वहां भी आए थे। दोपहर 3 बजे कार्यक्रम शुरू होता है। हे सदगृहस्थों, हिंदू समाज के सफेद पोस्ट लोगों में और विशेषकर ब्राह्मण लोगों ने अपने देशवासी बंधुओं को धर्म के नाम पर अपने पैरों तले दबाकर रखा, और यही हिंदू लोग सत्ताधारी मुस्लिमों और अंग्रेजों के पैर चाटते हुए ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं। इन्हीं लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए अपने धर्म और बंधुओं और देशवासियों को दूसरे की अपनी गुलामी में जकड़ कर रखा हुआ है। यह गुलामी 500 वर्ष तक कायम रखी गई थी, और यही लोग आज राजनीतिक गुलामी की चर्चा कर रहे हैं। अब ये लोग कांग्रेस के झंडे के नीचे इकट्ठा होने का, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए यातनाएं सहने का तैयार हो रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का लेखन भाषण, खंड 18, भाग 1 और पृष्ठ 38। छत्तीसगढ़ बाबा डॉक्टर साहब डॉक्टर अंबेडकर के ऐतिहासिक व्याख्यान, भाग 1 का सद्गुण सामाजिक धार्मिक समानता देने को तैयार नहीं थे, जो लोगों ने देश और जनता का सबसे अधिक हित किया। मैं कुछ कह रहा, इसकी यदि ऐतिहासिक सच्चाई किसी को देखनी हो या उन्हें यह दिखाने को तैयार हूं, यह किसी का ऐसा मानना है कि मेरा कहना मूढ़ है, तो वे यहां बता सकते हैं। उसे मैं और अधिक मैं बता दूंगा। अछूतों के हाथों में सत्ता और संपत्ति जैसे अधिक मात्रा में आएगी, वैसे वैसे उनकी उन्नति भी होगी। जयप्रकाश नारायण होना या विधायक होना उन्नति के साधन है। इन्हें हम लोगों को अपने हाथ में लेना ही चाहिए। राजनीतिक सत्ता हाथ में लेना लोग बात करते हैं, ये लोग अछूतों में भ्रम फैलाकर उन्हें गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र कर रहे हैं। उच्च वर्णीय हिंदुओं ने 5000 वर्ष तक ब्राह्मण, तेर, ग्रैम ब्राह्मण व अछूतों को अनेक प्रकार से धोखा दिया। तुम्हें धार्मिक अधिकार प्राप्त नहीं है। ब्राह्मणों ने अपने प्राण और शास्त्रों में तुम्हें हमेशा ही नीचा दिखाया है। उन बातों को, धर्म उपदेशों को राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर हम पर बहुत कठोरता से यह लागू तक करवाया है। अब से वे ही लोग कहते हैं कि देशभक्ति केवल ब्राह्मणों में है, इसीलिए ब्राह्मण लोग देश की खातिर जेल में शारीरिक यातनाएं, फांसी तक दंड भुगतने को चले जाते हैं। जब ब्राह्मण, तेर और अछूत लोग इन यातनाओं को भोगेंगे, तभी ब्राह्मण कहेंगे तुम लोगों को समझ में राजनीति नहीं आती है। सरकारी नौकरी सभी महत्वपूर्ण यह ब्राह्मणों के हाथ में ही है। यदि ब्राह्मण, तेर और अछूत लोग इन पदों को प्राप्त करने की कोशिश करने लगे, तब यह ब्राह्मण ही कहेंगे तुम उस पदों के लायक ही नहीं हो। कहने का तात्पर्य यही है कि धर्म, राजनीति आदि बातों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, बाकी सब नीच है। इसी सोच के साथ आज तक ब्राह्मण लोग हमारे साथ बुरा बर्ताव करते आ रहे हैं। यही वजह है कि ब्राह्मणों में मानसिकता, उद्दंडता और बौद्धिकता, भय, चीड़ता, भय पड़ता ही जा रहा है। समाज और अछूत समाज आज तक ब्राह्मणों की मानसिकता, उद्दंडता और बौद्धिकता व व्यभिचार से डरकर उनके सामने गुलाम बनकर चुपचाप जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों समूह को आप अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह दोनों सामाजिक समूह एकत्र होकर अपनी उन्नति का आंदोलन चलाते हैं। तब ये दोनों सफेद पोश समाज की गुलामी से जल्द ही छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन यह संभव नहीं, क्योंकि मराठा लोग सत्य शोधक विचार
महामाना ज्योतिबा फूले को सत्य शोधक समाज की कितनी भी प्रशंसा करते हो, लेकिन मन और बुद्धि से आज भी ब्राह्मणों के विचारों के हम ही गुलाम हैं। हमारा अछूत समाज आज तक मराठा और दूसरे समाज की तरफ नजर गड़ाए राह देखता रहता है। अछूतों से मेरा हमेशा यही कहना है कि तुम किसी के गुलाम मत बनो। मैं मन और बुद्धि से ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त हो गया हूं। मैं उनका जबरदस्त विरोध करता हूं और उसी पे हमेशा अडिग रहूंगा। आज ब्राह्मण जाति का वर्चस्व सभी में पर सभी जगह बना हुआ है, इसलिए वे लोगों को भ्रमित करते हुए नजर आते हैं। ब्राह्मणों की बौद्धिकता धोखेबाजी कर रहे लोगों, उनसे सावधान रहना मैं कोशिश करूंगा। मैं अपना पर्व कर्तव्य मानता हूं, क्योंकि मैं अपनी अंधी जनता के हाथों के लाठी बनने का काम कर रहा हूं। इसी लाठी के भरोसे मेरे लोग उन्नति की राह पर अग्रसर होंगे, ताकि ये लोग ब्राह्मणों से जैसे ढोंगी और भेदभाव फैलाने वाले द्वारा तैयार किए गए गड्ढे में गिरने से बचें। इसी के साथ मेरा ये जो पूरा संवाद है, जिसे मैं बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीच को पढ़ रहा था, जिसका शीर्षक था मैं अपनी अंधी जनता के हाथ की लाठी हूं, इसको मैं यहीं समाप्त करता हूं। ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी मुझे कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव देने का काम करें। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये पसंद आया होगा। इसी के साथ सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमस्कार। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।